गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मैरिज विदाउट रिग्रेट्स एक हमारा मैरिज सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो हम करते हैं कि विवाह क्या चीज है। विवाह से ज्यादा हमारा परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता है, खास तौर से प्रेम के बारे। या प्रेम क्या चीज है। पिछले कुछ दिनों से हम स्टडी कर रहे थे 7वां अध्याय जो कि इस किताब का है। उसका हमने प्रेम की वो परिभाषाओं को समझने की कोशिश करी थी। किसी को आइडिया कौन कौन सा प्रेम होते हैं? चार जो बाइबल बताती, 4 टाइप्स ऑफ लव। पहला स्टॉर्ज, दूसरा स्टोर्ज, इरोज, दूसरा फिलियो, फिलियो, इरोज, एरोस, और फिर बापे। अगापे। ठीक है। स्टॉर्ज एक बहुत ही नेचुरल तरीके का प्रेम, किसी जानवर से, चिड़िया से, पौधों से, मनुष्यों से, बच्चों से, एक अंदर से भावना जो हमारे अंदर से निकलती हैं। एक भाविक नेचुरल ट्रैक भाविक प्रेम है। प्रभावित। और फिर हमने देखा था कि एक होता है फिलियो लव। या पहले चलो फिलियो कर लेते हैं। फिलियो होता है जैसे मसीही भाईचारे का प्रेम। ये ज्यादा आत्मिक है, जो भाईचारे में हम वो प्रेम करने का यत्न करते हैं जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे साथ किया, यानी अगापे प्रेम। वो फिलियो लव के अंदर हम एक दूसरे भाईचारे में प्रेम करते हैं। इरोस लव क्या होता है? जो बिल्कुल सेक्सुअल या फिजिकल कामुकता, वो वाला अटैचमेंट। जब किसी के साथ वो वाली फैक्टर आता है जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, वो जब तक आपकी जरूरत है, जब तक आप उसके साथ कनेक्टेड हो, जब तक आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तब तक ही रहेगा वो। जैसे ही आपकी जरूरत पूरी हो गई, वो प्रेम खत्म, वो अटैचमेंट खत्म। इरोज लव। और हमने देखा कि बाइबल के अंदर इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करी गई, विशेष तौर से नए नियम के अंदर। पुराने नियम में इसका विवरण हम देखते हैं, जो कई लोगों ने शादी ब्याह में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के साथ लोगों के साथ शादी ब्याह किए। जैसे दाऊद ने, वो बेतशेबा वाली जो कनेक्शन हुआ था, फिजिकल अट्रैक्शन था, इरोस। या जैसे सैमसन, उसका कैसे था? वो भी फिजिकल अट्रैक्शन था उस जो फलस्तीनी स्त्री के साथ। सुलेमान 1000 बीवियां ले ले आया, क्या था वो? फिजिकल अट्रैक्शन या कुछ पॉलिटिकल अट्रैक्शन? कोई और बात हो गई। उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल फेलोशिप वाली बात नहीं थी। पर नए नियम के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम की बातें करी, तो दो ही प्रेम की बात हुई थी। एक अगापे लव। अगापे का मतलब परमेश्वर का प्रेम। कैसा होता है परमेश्वर का प्रेम? विदाउट, जस्ट अनकंडीशनल। वो बस आपसे प्रेम करता है और उसकी कोई वजह भी नहीं है, बस प्रेम करता है। उसकी लिमिट असीम। बस उसका प्रेम है वो, जो आपसे वो करता है। और वो चाहता है कि हम भी वैसा ही प्रेम करें जैसा वो हमसे करता है। उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो इच्छा है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं आजकल, जो हम देख रहे हैं, पिछली बार जो हमने सीखा था कि फिलियो लव के अंदर हमारा आपस में प्रेम होता है, भाईचारे का प्रेम, फेलोशिप वाला प्रेम। फेलोशिप वाले प्रेम में अगापे प्रेम से तो कम ही होता है। पर कोशिश क्या होती है?
कोशिश ये होती है कि हम अगापे प्रेम के जैसा प्रेम करने का कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको तस्वीर बनाने की कोशिश करूं तो इसको मैं ऐसे तस्वीर बनाऊंगा कि अगर ये हमारा फिलियो लव है, ठीक है, यहां से शुरू किया हमने, यहां से शुरू हो गया जी, ऊपर को जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा समय निकलता जाएगा, टाइम निकलता जाएगा, ये प्रेम ऊपर ऊपर बढ़ता जाना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका फिलियो लव बढ़ता जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ता जाएगा, बिल्कुल कितना हाईएस्ट लेवल क्या है, अगापे, ठीक है ना। हमारा प्रेम जैसे जैसे समय बदलता जाता है, हमारा भाईचारे का प्रेम बढ़ता जाना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो टोटल हमारा जो दर्शन क्या है, अगापे लव का। हम अगापे लव की तरफ दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं, इच्छा हमारी होती है कि हम परमेश्वर के प्रेम के जैसा, जैसा उसने प्रेम किया, हमारा प्रेम बढ़ता जाए, हमारा प्रेम एक दूसरे से बढ़कर होता जाए। यही तो प्रभु की आज्ञा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो, यानी बढ़ते जाओ, एक दूसरे में बढ़ते जाओ। तो आज हम करेंगे इसका 7वां अध्याय है, ठीक है। और दिन 2 है, दिन 2, ओके। अगर आपके पास किताब है, अगर आपके पास किताब है तो खोल लीजिए, और जिन लोगों के पास किताब नहीं है आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको किताब भी आपके एड्रेस पर भेज सकते हैं, जिसका शुल्क 500 रुपया है, क्योंकि उसकी पोस्टल भी चार्जेस लगते हैं। और अगर किताब है तो आप इसके ऊपर आप लिखिए भी, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो लिखने का भी जगह है, आप लिखिए वहां पर क्या सीखा आपने। अगर आप लिखेंगे तो आप फिर उसको, जब हम इसकी परीक्षा होगी, परीक्षा भी होगी ध्यान से, तब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि अगर आप परीक्षा लिखोगे। परीक्षा क्या है, आपको समझने के लिए कि भाई इसको पढ़ना है, जब तक माइंड में परीक्षा वाला बात ना आए तब पढ़ेंगे नहीं, ये वाली बात है। तो आपको पढ़ना है और इसके ऊपर परीक्षा भी देनी है, ठीक है। तो नहीं तो आप वैसे भी नहीं परीक्षा देनी, कोई बात नहीं। चलिए दिन 2 पढ़ेंगे, आज यहाँ से लेते हैं। हाँ जी। दिन 2। जैसा कि आपने कल भी देखा था कि पत्नियों को अपने अपने पतियों से प्रेम करने का सीधा आदेश नहीं दिया गया है, हम्म, तो परमेश्वर ने हमें बताया है कि सच्चे मसीही की निशानी प्रेम है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रेम का स्टैंडर्ड क्या किया, ये एक आज्ञा है, ठीक है। प्रेम, एक दूसरे से प्रेम रखो। कितना प्रेम रखो, हमने देखा था कि एक एक यहाँ पर हमने एक ग्राफिकली समझने की कोशिश करी है। हमारा आपसी जो प्रेम है वो फिलियो लव है। आपस में प्रेम, जब हम शादी करते हैं, कभी यहाँ होता है तो कभी यहाँ होता है तो कभी, या कभी जब जैसे जैसे समय बीत जाता कहीं ना कहीं यहाँ आ जाता है। वो डिपेंड करता है हमारा सिचुएशन के ऊपर, हम हमारा प्रेम बढ़ता घटता रहता है। पर लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखाता है, तुम्हारा तुम्हारा जो दर्शन है वो अगापे लव होना चाहिए। ये वाला प्रेम, जैसा यीशु ने प्रेम किया, जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मतलब क्या है इसका, कि प्रेम करना एक क्रिया है, एक्शन है। प्रेम ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट होता, प्रेम आपको करना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह सूली पर जाने के लिए तैयार नहीं था, याद है, यीशु ने क्या कहा था, ए पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे से हटा ले। पर पिता का प्रेम है वो,
पिता का प्रेम है जो आज हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो गुड फ्राइडे का मतलब क्या? पिता का वो प्रेम है जिसको यीशु को करके दिखाना है। कैसे? आज्ञा का पालन करके। यीशु ने अगापे लव को करके दिखाया, हालांकि वो करने के लिए फिजिकली उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। 3 बार दुआ करी थी यीशु ने कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा हटा ले। इसका क्या मतलब है? अगापे प्रेम करना यीशु को भी भारी पड़ रहा था बहुत, उसके लिए उसको परेशानी या उसको दिक्कत थी, पर उसकी आज्ञाकारिता पे करना पड़ा। बिल्कुल वही बात है। इस प्रेम के अंदर हमें एक्शन करना पड़ता है। ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं है कि हम अगापे प्रेम में चल। इसके प्रेम के अंदर हमको आगे आगे बढ़ना है। फिलियो लव में हमें आगे आगे बढ़ना है, ताकि हम, हमारा लक्ष्य है, जैसा पौलुस बोलता है, इस लक्ष्य की ओर मैं दौड़ता चला जाता हूँ। उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते जा, आज्ञा है ये। ठीक है, तो आगे पढ़ो जरा, क्या लिखता है। जिस प्रकार के प्रेम की बात यहाँ पर परमेश्वर कर रहा है वह अगापे है। हाँ, यदि परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार का प्रेम सारे संसार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो वह निश्चित तौर पर ये भी चाहता है कि इस प्रकार का प्रेम प्रत्येक परिवार में पति पत्नी के बीच और माता पिता तथा बच्चों के बीच भी कार्यरत हो। हाँ, गहनता से समझने के लिए कि यह प्रेम कार्य कैसे करता है, आइए आज के दिन को प्रेम के विख्यात अध्याय 1 कुरिन्थियों 13 पर मनन करते हुए बिताएं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ये प्रेम असल में क्या है। ठीक है, हम्म तो पहला बात हम देखते हैं, अगर आपके पास पहला पॉइंट पढ़िए पहले। जी, पहला पॉइंट कहता है अपनी बाइबल में से 1 कुरिन्थियों 13 को पढ़ें और नीचे दिए गए रिक्त स्थान में प्रेम के प्रत्येक गुण को लिखें। उन्हें एक एक करके लिखें और प्रत्येक के नीचे लिखने के लिए कुछ स्थान खाली छोड़ें। ठीक है, आपके लिए जगह है ये। तो आप लिखते जाइए, मैं आप डिस्कस करता जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ वचनों को सामने रखे हूँ। तो पहली आयत देखो, एक एक पढ़िए और डिस्कस करिए। यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है। यदि मैं, पढ़िए जरा, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, और प्रेम ना रखूं, तो क्या और है? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। किस प्रेम की बात हो रही है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यानी मेरा स्टैंडर्ड क्या है? मेरा किसकी बोली बोल रहा हूं मैं? किसी मनुष्य को स्वर्गदूत। फॉलो कर रहा हूं मैं, किसी मनुष्य का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं, किसी स्वर्गदूत का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं। यानी बोली बोलना मतलब हो सकता है अन्य भाषा हो सकता है तुम उसके स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो। तुम्हारे लिए वो आइडियल है, वो तुम्हारा बिल्कुल एक रोल मॉडल है। और तुम्हारा रोल मॉडल कोई मनुष्य है, तो तुम्हारा रोल मॉडल कोई स्वर्गदूत है, पर लेकिन प्रेम नहीं है, फिर क्या है वो? फिर क्या ठन ठनाता क्या है फिर वो? फिर तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। हम्म, तो मैं झंझनाती हुई। तो अक्सर मैं कहना क्या चाहता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मॉडल कौन होना चाहिए? परमेश्वर। परमेश्वर का प्रेम जो कि अगापे प्रेम है, वो मॉडल तुम्हारा। यही हम देख रहे थे ना यहाँ पर। हमारा हमारा मॉडल क्या ये है? हमारा रोल मॉडल अगापे प्रेम है। हमें इस निशाने की ओर दौड़ना है। हमारा प्रेम ये इस मॉडल से, अगर कोई स्वर्गदूतों की या कोई मनुष्य को स्टैंडर्ड लेकर चलोगे, किसी मनुष्य को आइडियल लेकर चलोगे, तो फिर हमारा मॉडल कहीं ना कहीं, या अगर उसमें प्रेम ही नहीं है, जैसे
पौलुस तो कहता मेरा मेरा अनुसरण करो, यानी वो कहना क्या चाहता पौलुस भी, मैं जैसे अगापे प्रेम के पीछे चलता हूं, जैसे मैं अगापे प्रेम का पीछा करता हूं, मेरी तरह चलो, बिल्कुल यही कह रहा है। पर लेकिन अगर हम किसी मनुष्य को भी फॉलो करते हैं, उसके पीछे रोल मॉडल अगापे का पीछा करो, अगापे प्रेम के पीछे चलो। यस, ओके, किसी को और कुछ कहना तो बता सकते हो। ऑलराइट, तो आगे क्या कहता है फिर वो? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और हम्म भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। किस टाइप का प्रेम है? अभी अभी हमने दो किस्म के प्रेमों की बात करी थी, दो कैटेगरी के प्रेम है जो हमको माइंड में रखने हैं। एक प्रेम है अगापे और दूसरा प्रेम है फिलियो। अब जितने भी जो ये कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ये विश्वासियों के लिए सलाह दी गई है या आज्ञा है परमेश्वर की, कि तुम्हारा प्रेम, पहली आयत में क्या बोलता है, फिलियो लव के अंदर तुम्हारा अगर कोई रोल मॉडल, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, क्योंकि ये फिलियो लव के अंदर आ रहा है ना सारा कुछ। हम जब फिलियो लव के अंदर क्या, तो फेलोशिप है ये, फेलोशिप के अंदर हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, हम एक दूसरे के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। अगर उस फेलोशिप के अंदर प्रेम नहीं है, फिर क्या है? कुछ नहीं हो तो। और फिर फेलोशिप के अंदर तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हो। देखो, फेलोशिप फिलियो लव के अंदर ही बात हो रही है सारी। यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, कितना कितना ज्ञान है तुम्हारे, कितना कैसा है ये है? यदि मैं हम्म सब ये भेदों को, हाँ थर्ड थर्ड वाला पढ़ूं। यदि हाँ, मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। फिलियो लव की बात हो रही है। फिलियो लव के अंदर देखो, कई बार हम अपने आप को, मैं अपना पैसा खर्च करता हूँ, मैं अपना सब कुछ लुटा देता हूँ, पर लेकिन देखिए कई बार हम अपने चर्च मिनिस्ट्री में अपने आप को बहुत खर्च भी कर लेते हैं, अपना ज्ञान भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो प्रभु हमको कैसे वैल्यू कर रहा है? अगर प्रेम नहीं है तो चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितनी भी भविष्यवाणियां क्यों ना कर रहा हो, कितना भी पैसा तो खर्च कर रहा हो, चाहे तो कितना भी अपने आप को बलिदान कर रहा है, कुछ भी नहीं हो तो मैं नहीं जानता तुम कौन हो। स्टैंडर्ड देख रहे हो? प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर फिलियो लव के अंदर अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम का जो बेसिकली जो प्रभु का वचन सिखा रहा है कि आपस में प्रेम रखो, वो प्रेम अगर मिसिंग है तो कुछ भी नहीं हो। प्रेम है क्या चीज? अभी चौथी आयत को देखो जरा, प्रेम है क्या चीज? प्रेम, धीरजवंत है और हाँ, लू है। हाँ, प्रेम कृपालु है, प्रेम, प्रेम हाँ, क्या प्रेम नहीं करता, नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, और फूलना फूलना नहीं, फूलता नहीं। फूलता देखो, नहीं। इंटरेस्टिंग, अगर हम अपने आप को इवेल्युएट करने की कोशिश करें, सोचो जरा, अगर अपने आप को इसी अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्या मैं सचमुच में किसी से डा नहीं करता? क्या मैं अपने आप को सवाल कर सकते हो, क्या मैं सचमुच में धीरजमंद हूँ? क्या मैं सचमुच में कृपालु हूँ? क्या मैं सचमुच में डा नहीं करता? क्या मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता? क्या मैं अपने आप में फूलता नहीं? क्या मैं अनुचित रीति पर नहीं चलता? भला अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता? ये देखो, अपने आप को इवेल्युएट करो।
मैंने कहा था ना, अगापे प्रेम को करने के लिए यीशु को भी मेहनत करनी पड़ी। कहा, क्या मेहनत करनी पड़ी? गुड फ्राइडे वाले दिन क्या मेहनत करनी पड़ी? कुर्बान होना पड़ा। हालांकि वो प्रार्थना कर रहा है, पिता अगर हो सके ये कटोरा हटा दे। अगर आपके मन के अंदर ऐसी वाली बातें आ रही हैं, मेरे मन के अंदर आ रही हैं, मैं एक दूसरे से प्रेम में मैं झुंझला जाता हूं, मन के अंदर कटुता आ जाती है, कुछ भी, ये मेरे को क्या इशारा कर रहा है? बेटर घुटने पर आ, यीशु की तरह वो प्रार्थना कर, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये देखो, कई बार लोगों की सोच होती है, हाँ क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया, क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण कर ली, अब अपने आप प्रेम जनरेट होगा। ऐसे अपने आप नहीं होता, ये अपने आप ऑटोमेटिक नहीं है, ये क्रिया है, क्रिया शब्द है, ये आपको करना पड़ेगा, ये विश्वास के काम है। बिना विश्वास के, बिना क्रिया कर्मों के आपका विश्वास कुछ नहीं है, ये कर्म है जो एक विश्वासी को करने पड़ेंगे। अगापे प्रेम आपको करके दिखाना पड़ेगा, ये वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर हमारा विश्वास और क्या दिखाता है बताइए जरा। यदि मैं, अच्छा, पांचवी अनुचित नहीं चल, ये भी कर लिया हमने। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। कितनी बातें, मैं चाहता हूं कि आप लोग, आप जरूर शेयर करिए, मैं चाहता हूं कि आप चुप मत रहिए। क्या लगता है कि आपको हमें कुछ करने की जरूरत है? सब क्या कुछ हमारा विश्वास हम्म कि हम मसीही हैं, हम यीशु मसीह को, उसकी कुर्बानी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक गुड फ्राइडे के दिन के बजाय, कि यीशु ने हमारे लिए इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया, अपना आप को कुर्बान कर दिया। अच्छा, वो प्रेम को एक स्टैंडर्ड ही रखना है या उसमें आगे बढ़ना है? क्या लगता है? क्या वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन है, आगे बढ़ना है। एक स्टैंडर्ड है, बस देखते चलो और खुशी मनाते चलो, बस वो स्टैंडर्ड यीशु का प्रेम, बहुत अगापे प्रेम प्रभु ने किया, या मुझे कुछ करना है? ये कुरिन्थियों यीशु 13 जैसा अध्याय में प्रेम करना है, उसके लिए कोशिश करना रेगुलर, यीशु जैसे हम्म, जैसा ये यीशु ने किया। पहला अगर कुरिन्थियों 13 अध्याय में जो प्रेम के बारे में बताया गया, अगापे प्रेम है, हमें यहाँ तक, इस तक जरूर पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। यस, ये मेहनत का काम है। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आजकल हमारे अगर जिंदगी में ये एक रस्म बन गई है, बस क्योंकि गुड फ्राइडे आया है मुझे उसको फॉलो करना है, बस प्रभु का शुक्र करना है, वो 7 कलमे पढ़ लिए, वो सारा रीति रिवाज कर लिया। अगर रीति रिवाज तक ही है आपका गुड फ्राइडे, अगर प्रेम जो यीशु ने किया है उसकी ओर आगे बढ़ने की चुनौती नहीं है, इट्स नॉट ए चैलेंज फॉर यू। चैलेंज का मतलब क्या है? कि प्रभु का आज्ञा है, ये आदेश है, ये जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम एक दूसरे के लिए के साथ प्रेम करो। ये क्या ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है ये प्रेम? नेवर, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, करना पड़ता है, इसके अंदर एक्शन है। और उस प्रेम को, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए आपको कुछ दे भी रखा है। प्रेम क्या नहीं है, क्या झुंझलाता है? एक बार फिर से जरा इवेल्युएट करने वाली बातों को देख लेते हैं।
क्या प्रेम क्या नहीं है, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम क्या क्या कहता है, अनुचित रीति नहीं चलता। हाँ जी। यस, वो अनुरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ जलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, हाँ और कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। ठीक है। प्रेम कभी टलता नहीं हो। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियां अधूर। तो यहाँ पर प्रभु का वचन सिखा क्या रहा है? क्या हम अपने भविष्यवाणियां, ज्ञान जो, क्या इसके ऊपर घमंड करना है? इसके लिए मैं, क्योंकि मेरे पास बड़ा भविष्यवाणियां हैं, मेरे पास बड़ा ज्ञान है, इसलिए मैं प्रभु से बड़ा प्रेम करता हूं, क्या प्रभु इस एंगल से देख रहा है मेरे को? कितना भी भविष्यवाणियां, कितना भी ज्ञान, कुछ भी हो जाए, अगर प्रेम नहीं हो ये सब कुछ जाता रहेगा। हम्म, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि गुड फ्राइडे का मायना क्या है? अगर तेरे लिए एक रीति रिवाज है, अगर गुड फ्राइडे, ईस्टर की सर्विस हमारे लिए एक रीति रिवाज की तरह ही है, उसके प्रेम में उसके जैसा बनने का, आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है, उसके जैसे प्रेम एक दूसरे से करने का जज्बा नहीं है, वो ठनठनाती क्या है वो? ठनठनाती हुई झांझ है। हम्म। तो ये है, कह रहा वो अब प्रेम क्या नहीं है ये भी देख लिया। और क्या पढ़ते देखते हैं, आगे चले। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ, अब क्या कह रहा है? जब सर्वसिद्ध आएगा, यानी यीशु मसीह आएगा, हम अधूरे हैं। हम अधूरे हैं, एक बात तो समझ लेना है। हम अगापे प्रेम के स्टैंडर्ड को नहीं पहुंच पाए, अभी नहीं पहुंचे हैं, हम अधूरे हैं। पर हम उस प्रेम के और दौड़ रहे हैं, जैसे पौलुस कहता है, मैं उस धुंधले में देखता हूं, मैं, मुझे क्लियर दिखाई नहीं देता, मैं उस दौड़ में दौड़ा जा रहा हूं, उस लक्ष्य की ओर दौड़ा जा रहा हूं। पर जब यीशु मसीह आएगा तब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। जब तक ये माइंड के अंदर वो भूख, हमारे मन के अंदर, हमारे विश्वास के अंदर अगर ये चेतना, ये भूख, ये प्यास कि मुझे यीशु के जैसा होना है, मुझे यीशु की तरह उस लक्ष्य की ओर जैसा वो है, तभी तो मैं परमेश्वर का पुत्र बनूंगा या पुत्र होने का अधिकार पाता हूं। पर लेकिन अगर मुझे रीति रिवाजों तक रहना था, आपको याद है वो एक आयत जो कहता है, परमेश्वर के राज्य की संतान बाहर अंधकार में क्या करेंगी? वो दांत पीसेंगी, रोएंगे, क्योंकि ये जो बात है, ये राज्य की संतान उन यहूदियों की बात हो रही थी जो लोगों ने परमेश्वर के वचन को एक रीति रिवाज रख लिया था। उनके लिए जितनी रीति, सबत हो, फसा का पर्व हो, बलिदान हो, सब रीति रिवाज। और प्रभु ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर परमेश्वर के वचन को, सबत को, जो भी उनकी जो रीति रिवाज, अगर रीति रिवाज है तो राज्य की संतान हो तुम। परमेश्वर की संतान उसके साथ खाना खाएगी, भोजन करेगी, वो अंदर होंगे, बाकी के बाहर होंगे। आज यही संदेश आपके लिए, मेरे लिए भी है कि अगर हम परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ रहे, प्रेम में, अगापे प्रेम में आगे नहीं बढ़ रहे, और वो भूख प्यास नहीं है मेरे अंदर,
हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, और जब यीशु आएगा इस उम्मीद के साथ, दुआओं के साथ कि प्रभु यीशु मुझे अपने जैसा बना ले, जब वो आएगा उसके जैसे हो जाएंगे। ये ये कह रहा वचन। ठीक, आइए थोड़ा और आगे देख लेते हैं इसको, जब और देख लेते हैं। बालक था तो मैं जब मैं बालक, हाँ हाँ, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, हाँ का सा मन था, हाँ, इसी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। ठीक है। अभी मैं उस डायग्राम को फिर से सामने रखता हूँ। हम बालक कब होते हैं? जब प्रभु में आ जाते हैं हम, फिलियल लव में कहीं यहां पर होते हैं। ठीक है, हम फिलियल लव में कहीं कहीं ना कहीं यहां पर खड़े होते हैं। धीरे धीरे जब प्रभु में आते हैं, फेलोशिप करते हैं, धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर खड़े हो, पर हम परफेक्ट कभी भी नहीं होते। पर हम परफेक्ट कब हो जाएंगे? हम परफेक्ट कब हो जाते हैं? जब यीशु मसीह आएगा। हमारा दर्शन उस अगापे प्रेम की ओर बढ़। जब मैं बालक था, मैं बालकों जैसी बातें करता था, तब मैं झुंझलाता भी था, तब मेरे अंदर छोटे मोटे इधर सारी गलतियां भी मैं करता था। वो बेवकूफी वाली बातें जो कह रहा था ना, वो प्रेम क्या नहीं है, वो सारी बातें। पर लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे मैं बालक से सियाना होता गया, फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? हाँ? फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? हम्म। अगर आप आज से 10 साल, 5 साल, 20 साल, जितने भी आपने लगा रखे हैं, अगर आपका विश्वासी जीवन वैसे का वैसा ही है, आपका प्रेम उसी स्टार्टिंग पॉइंट तक ही है, वो जीरो से तक ही है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, फिर वो क्या है? वो बालक से कई प्रौढ़ हुए कि नहीं, सियाने हुए? अगर नहीं हुए, फिर तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है ये। वो यही तो वचन सिखा रहा है कि जब मैं बच्चा था, जब मैं बालक था, ओके तो क्या वो, कौन सी आई थी वो? 11। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों हाँ मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हाँ, अभी भी कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता, ये कह रहा है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु हाँ उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। ठीक है। तो अभी तो मैं दर्पण में देख रहा हूं, तो असल में दर्पण में देख रहा हूं, ये आपका क्या, पौलुस क्या सिखाना चाह रहा है? उस अगापे प्रेम को मैं अभी उसकी लिमिट को, उसकी असली तस्वीर को, उसकी समझ को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कितना प्रेम है उसका, किस हद तक उसने प्रेम किया, उस प्रेम को समझने के लिए अभी भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसके मरने को, उसके पुनरुत्थान को, उसके सारी समर्थ को, पुनरुत्थान की शक्ति को, उसके प्रेम को मैं जानने की कोशिश करता हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, ये कह रहा हूं। अब ये इसका क्या मतलब कि हम कभी भी इसमें परफेक्शन में नहीं है, हमारा ज्ञान अधूरा है। परंतु उस समय जब यीशु आ जाएगा, उस पूरी रीति से पहचान लूंगा, जैसा मैं पहचाना, जैसा प्रभु ने मुझे पहचाना है, मैं भी उसको देखूंगा। ठीक है ना? और क्या कहता है? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन परंतु सबसे बड़ा प्रेम है। तीन चीजें हैं, विश्वास है, आशा है, और प्रेम है। तीनों चीजें स्थायी हैं, यानी परफेक्ट स्टैंडर्ड क्या है? परफेक्शन है प्रेम, आशा, और क्या है? आशा, प्रेम और विश्वास। विश्वास। किसकी आशा? यीशु मसीह की।
किसका विश्वास? यीशु मसीह। किसका प्रेम? यीशु मसीह का। सबसे बढ़िया प्रेम। यानी हमारा स्टैंडर्ड क्या है? अगर प्रेम का स्टैंडर्ड बोलोगे, यीशु मसीह वाला प्रेम कौन सा? अगापे प्रेम। अच्छा, अब विश्वास की बात करोगे। अच्छा, क्या विश्वास ये मेरा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है कि मेरा विश्वास बड़ा है, छोटा? विश्वास का स्टैंडर्ड क्या है? यीशु वाला स्टैंडर्ड। जैसा यीशु का स्टैंडर्ड, द फेथ इन जीसस क्राइस्ट, द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह में प्रेम जो यीशु का है, वो वाला प्रेम। आशा, उम्मीद किसके वाली? यीशु वाली। कैसी उम्मीद है यीशु की? कैसी है? उसको पता है मर भी जाऊंगा, मैं जी उठूंगा। उम्मीद है उसकी। उस विश्वास के साथ यीशु ने अपने बलिदान दिया। आपको मेरे के लिए उसने इतना प्रेम किया, अगापे प्रेम किया, अपना बलिदान दे दिया। किस आशा के साथ? मर भी जाऊंगा तो भी मैं जी उठूंगा। ये आज ये प्रेम हमें किस दिशा की ओर लेके जाता है? किस दिशा की ओर हमारा हमारा करैक्टर, हमारा विश्वास, हमारा हमारी आत्मिक उन्नति किधर तक लेके जाती है? ओके, तो और बताइए। और सब प्रेम सबसे बड़ा है। अब ये पॉइंट को पढ़िए, दूसरा पॉइंट को। हाँ, दूसरा पॉइंट कहता है प्रत्येक गुण की संक्षिप्त परिभाषा लिखें। आपके पास अध्ययन के जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे ये साधारण डिक्शनरी ही क्यों ना हो, उसका भरपूर उपयोग करें। अभी आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है? जितने भी आपने प्रेम के गुण देखे हैं, प्रेम क्या है, प्रेम क्या नहीं है, अभी मैं ज्यादा नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। पहली बात, प्रेम क्या है, प्रेम क्या नहीं है। तो सवाल ये है, जो मुझे पता चलता है कि प्रेम क्या है और प्रेम क्या नहीं है, मेरा पॉइंट ये है, या हम सबका ये पॉइंट होना चाहिए, मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, मुझे इसके लिए क्या करना है। तो फिर मेरे लिए गुड फ्राइडे का, ईस्टर का क्या मायना है? क्या सचमुच में मेरे लिए यीशु मसीह का मरना और जी उठना कुछ मायने रखता है? परमेश्वर के प्रेम का कुछ मायना है कि नहीं है? या ये एक सिर्फ मेरे लिए एक रीति रिवाज या एक फॉर्मेलिटी करके रह गई है? अगर आपके पास कोई भी सवाल, कुछ भी ऐसा बात करने के लिए, कुछ भी आपको लगता है कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि गुड फ्राइडे का, ईस्टर का मायना क्या है, परमेश्वर के प्रेम का मायना क्या है, जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब भी देना चाहेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते रहेंगे। हम आपका कोई भी प्रार्थना का विषय जरूर आप हमें कमेंट्स में लिखिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपके महान प्रेम के लिए मेरे प्रभु जी, अगागे प्रेम के लिए मेरे पिता, कि आपने हमसे अगाप पे प्रेम किया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन, हमारे अंदर कोई लियाकत या प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन प्रभु हम पापी थे और प्रभु आपने हमसे प्यार किया परमेश्वर प्रभु जी, अपना अनुग्रह हम पर किया प्रभु। आपने हमारे लिए प्यारे पिता एक लौते पुत्र को दे दिया परमेश्वर पिता खुदावन, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर की, आपने हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराया है प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमसे बेशुमार मोहब्बत की है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, जिस मोहब्बत को नापा नहीं जा सकता मेरे परमेश्वर पिता। कोई सूरत देखकर आपने हमें प्यार नहीं किया मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो हमने सीखा प्रभु, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, इन चार तरह के प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हमें सिखाया प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, स्टोर्स, एरोज और प्रभु जी फिलियो और प्रभु अगापे प्रेम परमेश्वर पिता, इन चारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बोले दे मेरे परमेश्वर पिता खुदावन, जो तेरी और हमें खींच के लेकर जा रहा है मेरे प्रभु परमेश्वर। और प्यारे प्रभु परमेश्वर, ये मेरे प्रभु हम अगापे प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु होने के आज हमारे बीच में मेरे परमेश्वर पिता
खुदावन जो प्रेम है, फिलियल लव है मेरे प्रभु परमेश्वर, जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं प्रभु, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, और ऐसा करके प्रभु हम अगापे प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे पिता, हम उसकी तरफ बढ़ोतरी कर रहे हैं मेरे प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, हम उसी में सब बढ़ोतरी करने पाए फिर पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्रभु। यदि खुदा परमेश्वर पिता अगर प्रभु जी हम भविष्यवाणियां कर ले, बड़ी बड़ी अन्य भाषाएं बोल ले प्रभु, स्वर्ग दूतों की वाणियां बोल ले, तो प्रभु पिता कहते हैं कि वो भी किसी काम की नहीं है खुदा, यदि हम प्रेम ना रखे तो मेरे प्रभु जी। यही खुदावन गुड फ्राइडे ईस्टर है प्रभु, कि खुदावन मेरे प्रभु तेरे प्रेम में बढ़ना मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे इन बातों में बढ़ना प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं सबको आशीष देना, और हम विश्वास करते हैं कि खुदा आज गुड फ्राइडे और ईस्टर की बातों को समझ गए मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, इस महत्व को समझ गए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप रिवाजों के परमेश्वर नहीं है प्रभु, आप त्योहार और फेस्टिवलों के परमेश्वर नहीं है मेरे प्रभु, आप तो हमें इनसे निकालने के लिए आए प्रभु। और परमेश्वर एक सच्चाई की तरफ आप हमें लेके जाना चाहते हैं प्रभु जी। हमारा मेन फोकस क्या है प्रभु जी, आप परमेश्वर वो चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं प्रभु जी। आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा मेन फोकस की तरफ हम ध्यान दे सके प्रभु, मेन उद्देश्य की तरफ हम ध्यान दे सके, हमारा टारगेट क्या है उसकी तरफ ध्यान दे सके प्रभु जी। और प्रभु सबको आशीष देना प्रभु, सबको बरकत देना परमेश्वर पिता, सबको बढ़ाते जाना प्रभु परमेश्वर, अगापे प्रेम की तरफ बढ़ाते जाना मेरे प्रभु। और प्यारे प्रभु हमारे परिवारों में वो नजर आए मेरे प्रभु जी, हमारे परमेश्वर पड़ोस में वो नजर आए प्रभु, हमारे बिजनेस में, नौकरी में प्रभु, ऑफिस में, हर जगह प्रभु ये नजर आए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर, जो सीख रहे हैं प्रभु, इनको बहुत आशीष देना। खुदावन वो परमेश्वर पिता लगातार आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, देखते हैं, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इसके द्वारा आप इनको ब्लेस कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि जो तेरे वचन को सीखता है खुदा वो बिना आशीष के रह ही नहीं सकता प्रभु जी। जो तेरे वचन को सीखता है प्रभु, आप उसे अपनी उपस्थिति से भरते हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता। और हम विश्वास करते हैं कि वो भी बढ़ रहे हैं प्रभु, सीख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे, और सबको हैप्पी ईस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे वचनों के द्वारा।